नमस्कार, मैं स्वप्निल और आप द न्यूज लॉन्चर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में ब्रजेश पाठक का डीएनए समाजवादी पार्टी ने खोजना शुरू कर दिया और फिर जिस तरीके का ट्वीट आया वो ट्वीट निश्चित तौर पर अशोभनीय है। लेकिन अब इस मामले में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी एंट्री ले ली और समाजवादी पार्टी ने ब्रजेश पाठक के पुराने ट्वीट भी दिखा दिए, पुराने पाप सामने लाकर रख दिए। जाहिर सी बात है, हर क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है। तो क्या ऐसे में समाजवादी पार्टी के आईटी सेल ने जो कुछ भी किया उसे क्रिया के बदले की गई प्रतिक्रिया कहकर माफ कर देना चाहिए? जवाब है नहीं, और ऐसा हुआ भी नहीं है। मुकदमा दर्ज हो गया है, एफआईआर दर्ज हो गई है। लेकिन जरा विस्तार से समझते हैं कि आखिरकार हुआ क्या। ब्रजेश पाठक उप मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, और उनकी जबान पर हमेशा एक शब्द होता है जब भी समाजवादी पार्टी की बात होती है, वो शब्द है डीएनए। अब जो डीएनए शब्द है, हम सब जानते हैं कि डीएनए का अर्थ क्या है। डीएनए दरअसल हम सबके मूल स्वरूप का कारण है। डीएनए हमारे पुरखों के द्वारा चलती हुई एक परंपरा है। लिहाजा जब कभी भी कोई किसी के डीएनए को गाली देता है तो इसका मतलब बड़ा सीधा सा होता है कि उसके कुल को, उसके खानदान को गाली दी जा रही है। ब्रजेश पाठक एक बार नहीं, कई बार, सैकड़ों बार ये काम कर चुके हैं। जब कभी भी समाजवादी पार्टी पर उनसे कोई सवाल पूछा जाता तो अक्सर वो समाजवादी पार्टी के डीएनए तक चले जाते, कहने लगते सपा का डीएनए तुष्टीकरण का डीएनए है, सपा का डीएनए अलगाववाद का डीएनए है, सपा का डीएनए अपराधियों का डीएनए है। और जब भी ब्रजेश पाठक इस तरीके की टिप्पणी करते, समाजवादी पार्टी आहत होती, उसके तमाम कार्यकर्ता आहत होते, क्योंकि ये डीएनए वाली गाली सपाइयों के जो डीएनए हैं, सपाइयों के जो कुल खानदान हैं, उन तक पहुंच रही थी। क्रिया की प्रतिक्रिया हुई। समाजवादी पार्टी के आईटी सेल ने एक ट्वीट किया और वो ट्वीट सोनीगाछी से लेकर जीबी रोड तक की कहानी बताने लगा। ब्रजेश पाठक के डीएनए को अशोभनीय तौर पर सोनीगाछी और जीबी रोड से जोड़ दिया गया। कहा गया कि ब्रजेश पाठक का डीएनए दरअसल वहीं से आया है, लिहाजा वो सबका डीएनए खोजते रहते हैं। जाहिर सी बात है, यह टिप्पणी बेहद अशोभनीय थी। इसके बाद ब्रजेश पाठक ने ट्वीट किया और फिर अखिलेश यादव से पूछ बैठे कि क्या ये आपकी पार्टी की भाषा है? एक लोकतांत्रिक देश में इस तरीके की भाषा शोभा देती है क्या? इसी तरीके के तमाम सवाल उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ने अखिलेश यादव से पूछे और अब अखिलेश यादव ने भी पलटकर एक लंबा चौड़ा ट्वीट किया। अखिलेश यादव ने पहले तो ब्रजेश पाठक को यह समझाया कि देखिए, हमारे यहां से गलती हुई है, हम गलती को स्वीकार करते हैं। अखिलेश यादव पे जब भी बात की जाती है ना, तो उनके इस व्यवहार की बड़ी प्रशंसा की जाती है। अखिलेश अपनी गलतियां मानना जानते हैं, गलतियों को स्वीकार करना जानते हैं और उस पर माफी मांगना जानते हैं। अखिलेश ने वही किया, गलती स्वीकार की, माफी मांगा, एक्सेप्ट किया कि हमारे लड़कों से गलती हुई है और यह भी कहा कि हमने उनको समझा दिया है वो इस तरीके की हरकतें ना करेंगे और वो नहीं करेंगे। लेकिन फिर उन्होंने कारण बताया कि ब्रजेश जी, अपनी गिरबान में झांकिए कि आखिरकार अगर आज ये हुआ है तो हुआ क्यों है, उसके पीछे कारण क्या है। और फिर अखिलेश ने जो लंबा चौड़ा ट्वीट किया उसमें सीधे तौर पर ब्रजेश पाठक के तमाम पाप गिना दिए। ब्रजेश पाठक को याद दिलाया कि देखिए, आप जब कभी भी बात करते हैं तो आप डीएनए की बात करते हैं और डीएनए का सीधा संबंध किसी व्यक्ति के उद्गम से होता है। जाहिर सी बात है, अखिलेश भी आहत होते थे होंगे जब ब्रजेश पाठक डीएनए की बात करते होंगे, लेकिन ये डीएनए की लड़ाई इस हद तक आगे चली जाएगी, इसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। अब ये डीएनए की लड़ाई उत्तर प्रदेश में बहुत आगे चली गई है। अखिलेश के इस ट्वीट के बाद क्या ये मामला थम जाएगा? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि अखिलेश ने अपनी गलती मान ली है, अपने कार्यकर्ताओं की गलती मान ली है, अपने लोगों को समझाने का दावा कर रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ क्या ब्रजेश पाठक का
ये अपराध क्षम्य है कि उन्होंने लंबे समय तक समाजवादी पार्टी का डीएनए खोजना जारी रखा। लंबे समय तक हर बात पर समाजवादी पार्टी के डीएनए तक चले जाते थे। ये सवाल मैं आपके लिए छोड़ता हूं, देश के जागरूक दर्शकों के लिए, देश के जिम्मेदार नागरिकों के लिए। और चलते चलते बस एक ही बात है जो कहना बेहद जरूरी है। एक जमाना था जब राजनीति होती थी और राजनीति में क्रिएटिविटी दिखाई देती थी। राजनीति में आलोचना के लिए भी एक सभ्य भाषा का इस्तेमाल किया जाता था। एक वक्त था वो राजनीति का जब अटल बिहारी वाजपेयी जवाहरलाल नेहरू को लेकर कुछ कह देते थे तो फिर अटल बिहारी वाजपेयी भी ग्लानि से भर जाते थे और अपना इस्तीफा देने लगते थे, और नेहरू फिर उन्हें रोकते थे, कहते थे तुम नए हो, नौजवान हो, जोश में रहना जरूरी है। हो गया, खत्म करो इस बात को, इस्तीफा देने की जरूरत नहीं, देश को तुम्हारी जरूरत है। वो भी एक राजनीति का दौर था, नेहरू गांधी की विचारधारा का दौर था, और एक आज का दौर है जिसमें राजनेता अपनी भाषा को कहां तक गिरा देते हैं इसकी कोई सीमा बची नहीं है। आपकी क्या राय है ब्रजेश पाठक के तमाम डीएनए वाले बयानों पर और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के बहक जाने पर? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। शुक्रिया।